बिल्कुल, ये लोगों ने किया है और बेहतरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोग हैं, बल्कि वो जो लास्ट हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें जो अक्सर अगर आप कमेंट्स में देख रहा था तो उसमें लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। बेशक। तो ये नहीं कि ये हकीकत यही है, सुकून सिवाय अल्लाह के ज़िक्र की ओर आपको कहीं नहीं मिल सकता। और दूसरा है कि अपना ताल्लुक़ अपने रब से स्ट्रॉन्ग करना है, और जब आप बल्कि अल्लाह से मुतल्लिक होने के बाद आपको पूरी कायनात की तरफ देखना भी इबादत है, और इसी बॉन्ड को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। क्या बात। आपके मुश्किल हालात कहीं आपसे जो आपको अल्लाह से दूर ना कर दे। एंग्जाइटी का एक मरहला ऐसा होता है कि जिसमें लोग इबादत छोड़ देते हैं। अक्सर जब मुझे कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम तो मैं उनको कहता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस है, जी जी, कर लो जो ट्राई करना है, सही सही, आखिर में पहुंचोगे अल्लाह तक ही। इसके अलावा तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तो अक्सर लोग जो अगर अभी ये सुन रहे हैं, जो शायद किसी भी वजह से, हालात की वजह से उनका अल्लाह से वो ताल्लुक थोड़ा सा टूटा हुआ है, सही, तो यकीन रखें कि आप एक दफ़ा इस ताल्लुक को दोबारा से बहाल करें और फिर देखें कि आपको कैसे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाता है। कमाल जी। और अल्लाह के रास्ते की जो सबसे राज की बात यह है, जो कि ये मुश्किल में भी आसान रहता है, जब अल्लाह संभाल लेता है ना, देखने वाले को तकलीफ हो रही होती है कि ये बंदा किन किन चीज़ों से गुजर रहा है, और जो गुजर रहा होता है वो अल्लाह की रज़ा के साथ खुशी खुशी गुजर रहा होता है। तो बस यही है कि कबूल करना है जी, वही बात के सरेंडर करना है और पूरी तरह से कबूल। प्यारी बात आपने की। ये आपने बात की वसीम भाई कि बहुत से लोग एंग्जाइटी में अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ उनका टूट जाता है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। इट सम्स इट ऑल अप कि जी जो मर्ज़ी कर लो, कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, आना तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ है। तो इस पे इब्न अल क़य्यिम का एक कोट मुझे याद आ गया वसीम भाई, सेड कि अ सैड एंड अ डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। और इसमें इतनी गहराई है ना, अगर हम इस कोट को समझ लें। क्यों? देखिए, जब इंसान हर वक्त परेशान है ना, सैड है, डिप्रेस्ड है, तो वो ना फिर थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। मतलब मैं उसकी नहीं बात कर रहा जो बेचारा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, वो तो एक बीमारी है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बारे में सेंसिटिव होके और हर वक्त परेशानी में रहेंगे ना, तो फिर दूसरों का ख्याल कहाँ आपको आएगा, आप गिवर कैसे बनेंगे? तो ही सेड के शैतान के लिए वो सबसे ज़्यादा बिलवेड है, क्योंकि शैतान उसको फिर मज़ीद मायूस करता है। खुद तो वो मायूस है, लेकिन ये कि वो उसको भी मायूस करता है, और फिर वो उसको गुनाह की तरफ भी ले जाता है, उसको लेज़ीनेस भी दिलवाता है। और जैसे आपने कहा, इबादत जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होती हैं। तो देखें, एट द एंड ऑफ द डे वही जो आपने बात की कि भाई जहाँ मर्जी सर पैर मारते फिरो, एट द एंड तुमने आना इसी तरफ है। बेशक। और शैतान ना आपको अपने तक फोकस करता है कि बस मेरे अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। आपकी परेशानी से ज़्यादा बड़ी दूसरे की परेशानी है, यही तो समझना है। सुभान उन्हीं को तो वही ना कि अब अल्लाह ने तन्हा कर दिया है, तो अब तन्हाई ही आशनाई है। तन्हाई में अल्लाह को डिस्कवर करना है आपने, ठीक हो गया, उससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर जाके किसी की तन्हाई दूर करनी है। और एक दफ़ा इसको ना अमल, इल्म की दुनिया से अमल की दुनिया में जाना है। ये जो अमल जब आप करना शुरू करते हो और फिर आप देखते हो कि भाई मैं तो जिन चीज़ों को ढूंढ रहा था वो तो देने में छुपी थी। यानी कि जो अगर कोई अगर बहुत अल्लाह ने उसको माल दिया हुआ है, तो वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो अल्लाह की राह में उसको खर्च नहीं करेगा। सही बात। उसकी तो एंग्जाइटी इससे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये मेरे ऊपर इतने लोगों का जो है वो अल्लाह ने जो है ना वो हिस्सा भेज दिया। तो ये नहीं कि ना, तो बिल्कुल वो आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। अप्रोच डिफरेंट, दैट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ एन एंग्जाइटी, कि वो जो आपको फोर्स करेगी कुछ अच्छा अमल जो है। बिल्कुल, वो जैसे ही आप करोगे यहाँ भी कामयाबी और इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाबी इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अमेजिंग, माशाल्लाह। तो जस्ट सम लास्ट फ्यू वर्ड्स वसीम भाई, क्या पैगाम आप देना चाहेंगे पीपल हु आर वेरी डाउन, दे आर ऑलमोस्ट लूजिंग होप, एंड आपको पता है ना, बड़े परेशान हैं आजकल लोग बेचारे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में जो है वो डूबे हुए हैं। तो क्या आप पैगाम, एक सॉलिड पैगाम क्या देना चाहें? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि बस ये याद रखें कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। और उस इंसान को अल्लाह की बात समझ आ गई जिसने अपने घर को जन्नत बना दिया। क्या बात। तो आपने एक दूसरे को कबूल करना है, और अगर आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ज़रा टफ टाइम दे रहे हैं ना, तो उसके ज़रिए अल्लाह ताला आपका सब्र बढ़ा रहा है, आपकी बर्दाश्त बढ़ा रहा है। तो उनको कबूल करें और उनसे बात करें। और ऐसे नहीं है कि आपने सारे इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर दिया जी। और वो फिर मैं वही बात बोलूँगा कि जिसने लोगों को रिजेक्ट किया और सिर्फ खालिस तौहीद का दावा किया, वो शैतान भी था। उसने लोगों को रिजेक्ट कर दिया था ना, इंसानों को रिजेक्ट किया था। तो हमने जो है इर्द गिर्द जो अल्लाह ने हमें जो तकदीर जो हमारी मुकद्दर में हमारे वालिदैन रख दिए हैं,
शादी से पहले आप किसी से भी निकाह कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब हो गया है तो अब वो आपके पास अपना घर छोड़ के आई है, वो पूरा अपना एक वतन छोड़ के आई है, बिल्कुल, वो अपनी पूरी एक ज़िंदगी छोड़ के आई है। तो इन चीज़ों को सोचा करें। वही कि जब आप सामने बीवी है तो मैं जो है वो बीवी है और उसके हिसाब से सोचें। इसी तरह से बच्चों को लेके शफीक हो जाएं। इसी तरह से अगर आप बेटा है बेटी हैं तो अपने वालिदैन के लिए आप बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करें और उनकी बात समझ आए कि ना आए मान लेने में ही आफियत है, ठीक है। क्योंकि बल्कि वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक जुमला है कि हम अपने बच्चों को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते, और हमारे बच्चे भी हमें बड़ा कुछ समझाना चाहते हैं और हम नहीं समझते। तो ये चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो रिश्ते ही ख़त्म कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। और मोहब्बत करनी है अदब के साथ। क्या बात। बग़ैर अदब के जो मोहब्बत है ना वो गुस्ताखी तक और वो बगावत तक ले जाती है। तो आपने अदब के साथ मोहब्बत करनी है और दिल से मोहब्बत करनी है। और फिर इसी तरह से जब आपका घर जन्नत बन जाएगा तो इंशाल्लाह बाहर भी उसकी खुशबुएं जाएंगी और उसकी आसानी लोगों में भी बटेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया वसीम भाई। इनफैक्ट इट इज़ एक्चुअली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्स, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि एक्सॉर्ट वन अनदर टू ट्रुथ एंड पेशेंस, एंड इट्स अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग। जितना आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी ना, जितना आप लोगों के लिए कुछ करने वाले होंगे, एक दूसरे को सब्र की हक़ की तलकीन करने वाले होंगे, थपकी देने वाले होंगे। आप देखें ना वसीम भाई, पुराने जो लोग हैं, यानी आज से 100 साल 50 साल पहले चले जाएं, दे हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ बट येट दे वर हैप्पी। वाई? कबीलों में रहते थे, क्लोज टुगेदर रहते थे, दे वर वेल बॉन्डेड, दे यूज़ टू मीट ईच अदर, दे यूज़ टू सिट विद ईच अदर, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। इस वक्त मैं समझता हूँ वसीम भाई, हमारी बहुत सी परेशानियाँ और एंग्जाइटी हैं ही इस वजह से कि हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता ना नेबर्स देखें, नहीं पता होता हमें हमारे राइट पे कौन रह रहा है, लेफ़्ट पे कौन रह रहा है। तो जितना आपकी ही बात है, फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आई बिलीव कि वहाँ परेशान लोग कम होंगे, बल्कि इंशाल्लाह मोटिवेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे को जो है ना वो थपकी भी दे रहा होगा, एनकरेज भी जो है वो कर रहा होगा। तो जज़ाकल्लाह वसीम भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए। आप हमेशा टाइम दे देते हैं, ये आपका बड़ापन है। एंड पीपल माशाल्लाह लव्ड व्हाट यू सेड इन प्रीवियस पॉडकास्ट, एंग्जाइटी। मैं तो हैरान होता हूँ वसीम भाई, मेरे पास वॉइस मैसेजेस आते हैं, आपके पास भी आते हैं, पीपल लिटरली क्राई कि ये इट वाज़ लाइक अ मेडिसन। और वाकई देखें, अल्लाह की बात और ये सारी बातें वही हैं ना जो इस्लामिक फ़लसफ़ा है। ये फ़लसफ़ा है ही रूह की ग़िज़ा, और आई थिंक कि इसी में सुकून है, इसी में जो है ना वो क़ल्बी सुकून भी है और बाकी जिस्मानी सुकून भी है। सो कीप इट अप, इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके काम में बरकत दे, अल्लाह आपसे मज़ीद अच्छा बुलवाए, एंड यू बिकम इंशाल्लाह अ होप फॉर मैनी पीपल। और हमारे लिए भी दुआ करें, यूथ क्लब भी इंशाल्लाह सलामत रहे, आबाद रहे, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझ तक तो लोग आते हैं ना, और जो काम आप कर रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगियों में हो रहा है, तो एक नई उम्मीद आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों की वो जो तरबियत सही मानों में हो रही है ना, सही बात, जो प्रैक्टिकल जो आप काम कर रहे हैं, जो लोग अमल कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ रही है, तो वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव है। और इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। इसी के साथ हम इसी सेंटेंस के साथ कंक्लूड करते हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है। कीप इट अप एंड कीप योर होप्स अलाइव। जज़ाकल्लाह।